क्या होगा अगर किसी देश में कदम रखते ही सैनिकों को पहले से बता दिया जाए यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ जंग नहीं चल रही बल्कि एक ऐसा खेल शुरू हो चुका है जहाँ ताकत से ज्यादा खतरनाक है इरादा। एक तरफ हजारों सैनिक, जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और दूसरी तरफ सिर्फ एक लाइन, स्वागत है लेकिन वापसी ताबूत में होगी। आखिर ये चेतावनी क्यों दी गई है और क्या सच में जंग जमीन तक पहुंचने वाली है? मिडिल ईस्ट में हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। जहां एक तरफ सेना पूरी तैयारी के साथ खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा मैसेज दिया गया है जो सीधे और सीधे युद्ध को इशारा करता है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि आने वाले खतरे की चेतावनी है। अगर आए तो जिंदा वापस नहीं जाओगे, एक लाइन जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। क्या कोई देश दुश्मन सैनिकों का स्वागत इस तरह भी करता है कि अगर आए तो वापस जिंदा नहीं जाओगे? मिडिल ईस्ट में इस वक्त सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि डर और संदेश की जंग भी अपने चरम पर है। हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। एक अखबार के फ्रंट पेज पर साफ साफ शब्दों में लिखा था, अगर विदेशी सैनिक हमारी जमीन पर आए तो उनकी वापसी सिर्फ ताबूत में ही होगी। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है बल्कि एक देश की सीधी दूसरे देश को चेतावनी है। जी हाँ दोस्तों, ये चेतावनी ईरान ने दी है अमेरिका के सैनिकों को जो कि उसकी जमीन पर उतर रहे हैं। ये संदेश सिर्फ सैनिकों के लिए ही नहीं था बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी एक कोशिश है। दूसरी तरफ समुद्र में एक विशाल युद्धपोत दिखाई देता है जहां लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और पूरी तरह तैयार सैनिक मौजूद हैं। ये संकेत है कि अगर जरूरत पड़ी तो कार्रवाई सिर्फ आसमान से नहीं बल्कि जमीन पर भी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, हजारों सैनिकों का एक खास ग्रुप इस इलाके में तैनात किया गया है जो समुद्र से सीधे किसी देश में उतरकर ऑपरेशन कर सकता है। ग्राउंड वॉर का खतरा। अब सवाल उठता है, क्या ये संघर्ष जमीन तक पहुंच सकता है? अगर ऐसा हुआ तो ये जंग पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगी, क्योंकि जमीन पर लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं होती बल्कि इलाके, भूगोल और रणनीति की भी होती है। ईरान की डिफेंस स्ट्रेटेजी। ईरान की खासियत यही है कि उसकी रक्षा व्यवस्था बेहद जटिल मानी जाती है, जैसे पहाड़ी इलाके, भूमिगत ठिकाने, सुरंगों का नेटवर्क। इन सब के कारण अगर कोई दुश्मन अंदर घुस भी जाए तो हर कदम पर उसे नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप एक घर में घुसते हैं लेकिन हर कमरे में एक नया दरवाजा और नई रुकावट आपका इंतजार कर रही हो। आज की जंग सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं है बल्कि दिमाग की लड़ाई भी उतनी ही अहम हो चुकी है, जैसे डर पैदा करना, आत्मविश्वास दिखाना और दुश्मन को मानसिक रूप से कमजोर करना। यही कारण है कि एक तरफ ताकत दिखाई जा रही है, दूसरी तरफ चेतावनी। अगर ये जंग जमीन तक पहुंचती है तो इसका असर सिर्फ एक या दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, समुद्री रास्ते खतरे में आ सकते हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। खास तौर पर वह समुद्री रास्ता जहां दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है, वह इस पूरे तनाव का सबसे संवेदनशील बिंदु बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, पहला कदम कौन उठाएगा? क्योंकि जमीन पर जंग शुरू करना आसान नहीं होता, लेकिन उसमें फंस जाना सबसे खतरनाक होता है। दोनों तरफ तैयारी है, दोनों तरफ इरादा भी साफ है, लेकिन अभी भी एक अनिश्चितता बनी हुई है जो हालात को और ज्यादा तनावपूर्ण बना रही है। क्या ये टकराव यहीं रुकेगा या एक बड़े संघर्ष में बदल जाएगा? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।